प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। मैं अमृत इंडो कैनेडियन अकादमी की अध्यापिका मोनिका चोपड़ा आप सबका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप में संकलित लहरों का गीत कविता के विषय में पढ़ेंगे। लहरों का गीत कविता एक ऐसी कविता है जो हमें पल पल संदेश देती है कि जीवन में उतार चढ़ाव से कभी मत डरो। जीवन के उतार चढ़ाव मीन्स जब कभी हमारे जीवन में कोई मुश्किल कोई मुसीबत आ जाए तो हमें उसे डरना नहीं चाहिए। लहरों के मन में सदैव उमंग, जोश व उत्साह रहता है। लहरें जो उसके मन में क्या रहता है, हमेशा उमंग रहती है, जोश और उत्साह। वे किसी के रोकने पर नहीं रुकती क्योंकि उन्होंने थमना या रुकना नहीं सीखा। उन्होंने तो जीवन भर बहना ही सीखा है। लहरें हमें बताती है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने लहरें तो देखी होंगी, कोई समुद्र की और नदियों की लहरें जो हमेशा बहती रहती हैं। इस कविता में दो मुख्य पात्र हैं, माँ और बेटी। लहरों का गीत कविता हमें जीवन में सदैव आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग बिना घबराए मन में जोश, उत्साह व उमंग भर कर अपने उद्देश्य की ओर निरंतर अग्रसर रहते हैं, वे उन्नति के शिखर पर अवश्य पहुंचते हैं। लहरों का गीत कविता को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। आप मेरे साथ पढ़ना। माँ ये लहरें भी गाती हैं, कल कल छल छल के मधुर स्वरों में अपने गीत सुनाती है। इस कविता में बेटी है जो अपनी माँ से अपने मन के भावों को दर्शाती हुई कहती है कि माँ देखो, ये लहरें हैं जो कल कल और छल छल के मधुर स्वर में इस मीठी आवाज़ में गीत सुना रही हैं। मैं देख रही थी अभी अभी, ये भी मुझ जैसी मचल रही। क्या जाने अब क्या मिला इन्हें, भर भर उमंग में उछल रही। बेटी अपनी माँ से कहती है कि मैं इनको अभी अभी देख रही थी कि जैसे मैं जिद करती हूँ, हट करती हूँ, ये भी मुझ जैसी जिद कर रही हैं, हट कर रही हैं। जाने क्या अब मिला इन्हें, भर भर उमंग में उछल रही। अब इन्हें पता नहीं क्या मिल गया है जो ये उमंग में जोश में उछल रही हैं। तट से आकर हंस हंस कर अपनी बातें कह जाती है कि माँ ये जो लहरें हैं मानो तट पर आती है और हंस हंस कर अपनी बातें कहकर वापस चली जाती है। मैं कब से बुला रही इनको पर मेरे पास नहीं आती, कुछ खेल खेलती इसलिए तट तक आकर फिर भाग जाती। मैं चलूँ साथ खेलूँ इनके, देखो ये मुझे बुलाती हैं, माँ ये लहरें भी गाती है। बेटी अपनी माँ से कहती हैं कि माँ मैं कब से बुला रही इनको पर मेरे पास नहीं आती है, कि मैं इन लहरों को कब से बुला रही हूँ परंतु ये मेरे पास नहीं आ रही। शायद कुछ खेल खेलती इसलिए तट तक आकर फिर भाग जाती, कि शायद ये कोई खेल खेल रही हैं जो तट पर मीन्स किनारे पर आती हैं और फिर से वापस चली जाती हैं। मैं चलूँ खेलूँ इनके, देखो ये मुझे बुलाती हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं। बेटी माँ को बताती है कि माँ मुझे ये लहरें शायद अपने साथ खेल खेलने के लिए बुला रही हो। अपने संग खेल खिलाने ये शशि को उतार लाई नभ से, हर एक लहर के साथ साथ शशि भी खेल रहा तब से, कैसे धीमे धीमे जल के झूले पर उसे झुलाती हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं। बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ये लहरें हैं जो
कि अपने साथ खेल खिलाने के लिए शशि को मीन्स चांद को भी आकाश से उतार लाई है। नभ नभ मीन्स आकाश, कि अपने साथ खेल खिलाने के लिए ये लहरें चांद को भी अपने साथ ले आई है। उसको कैसे लगा, जैसे जब चांद निकलता है तो उसकी परछाई जो हमें पानी में दिखाई देती है, तो उसको लगा कि जो लहरें हैं अपने साथ खेलने के लिए चांद को भी ज़मीन पर उतार लाई हैं। हर एक लहर के साथ साथ शशि भी है खेल रहा तब से, कैसे धीमे धीमे जल के झूले पर उसे झुलाती है। बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ देखो चांद भी है जो इनके साथ कैसे आराम से झूले लेते हुए खेल रहा है। कि मानो ये लहरें हैं जो चांद को भी धीमे धीमे जल के झूले पर झुला रही हैं। रुकती ने कभी एक क्षण भर भी, जीवन भर बहना सीखा है। भर भर उमंग सदा हृदय में, आगे बढ़ना ही सीखा है। कि बेटी अपनी माँ को बताती है कि माँ ये लहरें देखो कभी नहीं रुकती, में अर्थात एक पल के लिए भी, एक क्षण भर के लिए भी ये नहीं रुकती, क्योंकि इन्होंने जीवन भर बहना ही सीखा है। भर भर उमंग सदा हृदय में, आगे बढ़ना ही सीखा है। भर भर हृदय में, उमंग मीन्स अपने हृदय में जोश भरकर, हृदय मीन्स अपने हार्ट में जोश भरकर इन लहरों ने सदा आगे ही बढ़ना सीखा है। आगे बढ़ते ही सीखा, हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते जाओ यह कहती है, माँ ये लहरें भी गाती हैं। बेटी अपनी माँ को कहती है कि ये लहरें कहती रहती हैं कि जीवन पथ पर हमेशा हंस हंस कर ही आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए लहरें संदेश देती हैं कि हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस कविता के माध्यम से लोगों को क्रियाशील रहने, अर्थात क्रियाशील मीन्स काम करते रहने, सफलता और असफलता को भी गले लगाने और बिना रुके मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ते रहने की शिक्षाएं प्रदान की हैं। प्यारे बच्चों, अब हमने इस कविता को विस्तार रूप से पढ़ लिया है। आशा है कि आप लोगों को समझ आई होगी। धन्यवाद।